Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new phylum, that is Hemichordata. Okay, Hemi means half, Chordata means chordates. So the animals included in the phylum Hemichordata are also known as the half chordates or प्रीकॉर्डेट्स. इनको हाफ कॉर्डेट्स और प्रीकॉर्डेट्स भी बोला जाता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सेइंग दैट दीज आर द हाफ कॉर्डेट्स और प्रीकॉर्डेट्स? तो फर्स्ट थिंग इज दैट, so in the animals found in the hemichordata are called the half chordate because of the presence of a notochord like structure in the head of the animal. ओके, जो ये एनिमल होते हैं आपके, इनके हेड में क्या होता है आपका, एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है आपका पाया जाता है. और उस नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही क्या कहलाते हैं आपके, ये हाफ कॉर्डेट कहलाते हैं. बट इनिशियली द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इनिशियली क्या था आपका जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा था, इट वॉज कंसिडर्ड एज द सब फाइलम ऑफ द कॉर्डेटा. इसको आपका कॉर्डेटा का आपका सब फाइलम बोला जाता था. ठीक है, क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसमें क्या था आपका, हेड पोर्शन में क्या होता है आपका, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉर्डेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स को आपका वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं आपके. ठीक है, और जितने भी हमने ये 10 फाइलम पढ़े हैं आपके, यानी कि जो आपका फाइलम कहाँ तक जा रहा है आपका, हेमिकॉर्डेटा तक जो हम पढ़ रहे हैं आपका, ये सारे के सारे आपके नॉन वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं. सिर्फ एक ही फाइलम आपका वर्टिब्रेट या कॉर्डेटा में आता है, यानी कि कॉर्डेटा एक ही फाइलम है जो आपका वर्टिब्रेटा में आता है आपका. सो because of the presence of notochord like structure which is a characteristic feature of the chordates, the phylum Hemichordata was initially considered as subphylum of the chordata. इसी वजह से इसको आपका chordata का आपका subphylum आपका माना जाता था. लेकिन बाद में आपका इसको किस में प्लेस कर दिया गया आपका, इन 2005. ठीक है, कब आपका प्लेस किया गया आपका, इसको आपका सेपरेट फाइलम आपका 2005 में क्या किया गया आपका, बनाया गया. और इसको आपका नॉन कॉर्डेट्स में क्या कर दिया गया आपका, इंक्लूड कर दिया गया. कब किया गया आपका, 2005 में आपका. बेंथन एमजे नाम के साइंटिस्ट थे, बेंथन BENTON. ठीक है, क्या नाम था उनका, बेंथन BENTON. बेंथन MJ साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2005 में क्या किया आपका, हेमिकॉर्डेटा को आपका नॉन कॉर्डेट्स में या आपका नॉन वर्टिब्रेट्स में क्या कर दिया आपका, इन वर्टिब्रेट्स में क्या कर दिया गया आपका, इंक्लूड कर दिया गया. उसका 10वां फाइलम इसको बना दिया गया. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स? द फर्स्ट थिंग इज दैट दीज आर वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स. ये क्या होते हैं आपके, मैरीन एनिमल्स होते हैं आपके विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो आपका ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बना होगा. एंड दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये आपके बायलेटरली क्या होते हैं आपके, सिमेट्रिकल होते हैं. इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ इनकी बॉडी को केवल आपका 2 ही इक्वल पार्ट्स में आपका एक ही आपका प्लेन ऑफ डिवीजन से क्या किया जा सकता है आपका, डिवाइड किया जा सकता है, जो आपका सेंट्रल ऑफ एक्सिस से होता हुआ जाए. और वो क्या हो आपका, लॉन्गिट्यूडनल हो. ठीक है, ट्रांसवर्स से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, केवल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन से ही इसको क्या किया जा सकता है आपका, 2 पार्ट्स में आपका बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है आपका. दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 germ layers are there, outer ectoderm, मिडिल मेजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, यानी कि 3 germ layers होंगी आपकी. सो दे आर द सीलोमेट एनिमल्स. दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी एंड द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द मिजोडर्म. इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है जो मिजोडर्म के थ्रू क्या होती है आपकी, लाइंड होती है आपकी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बॉडी इज सिलेंड्रिकल. जो बॉडी होती है वो आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द 3 पार्ट, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. द एंटीरियर पोर्शन इज नोन एज द प्रोवोस्किस. एंटीरियर पोर्शन को आपका प्रोवोस्किस बोलते हैं. एंड इन द प्रोवोस्किस रीजन देयर इज अ प्रोवोस्किस ग्लैंड. उसमें क्या होता है आपका, प्रोवोस्किस ग्लैंड होता है आपका. एंड दिस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन. और यही आपकी जो ग्लैंड होती है वो एक्सक्रीशन ऑर्गन की तरह क्या करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह आपका फंक्शन करती है आपका. नेक्स्ट इज द कॉलर. कॉलर इज ऑल्सो अ स्मॉलर पोर्शन. एंड लास्ट वन दैट इज द लॉन्ग ट्रंक. उसके बाद क्या आता है आपका, लॉन्ग ट्रंक रीजन आता है आपका. एक टेल जैसा बना होता है आपका, वो ट्रंक वाला पोर्शन क्या होता है आपका, बॉडी का होता है. ठीक है, ट्रंक पोर्शन आपका सबसे लंबा होता है आपका. सबसे पहले आपका एंटीरियर प्रोवोस्किस, देन कॉलर एंड देन ट्रंक. ओके,
and they have the open circulatory system. They have the open blood circulatory system. It means that the blood ब्लड जो ब्लड होता है आपका, वो आपका ब्लड साइनसेस में आपका प्रेजेंट रहता है आपका, ठीक है। जो साइनसेस होंगे उसमें आपका क्या होगा, हार्ट से क्या होगा, आपका पंप आउट होगा, एंड द टिश्यू एंड द अदर ऑर्गन, जो भी आपकी सेल्स हैं और जो टिश्यू है वो उसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, आपका बात करेंगे। इट मीन्स दैट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर एंड द रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ द गिल्स, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं आपके, सो दे हैव द गिल्स फॉर द रेस्पायरेशन लाइक द फिशेज। जैसा आपने देखा है कि फिश होती हैं, फिश के केस में आपके गिल्स होते हैं रेस्पायरेशन के लिए, सो सेम कंडीशन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स, दे हैव गिल्स फॉर द रेस्पायरेशन। इनके पास रेस्पायरेशन के लिए क्या होते हैं, आपके गिल्स होते हैं, एंड देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोस्किस ग्लैंड, जो मैंने अभी आपको बताया, विच इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर पोर्शन, प्रोबोसिस पोर्शन। सो दिस ग्लैंड हेल्पफुल इन द excretion, or we can say that it is a excretory organ. Now next point is that the sexes are separate. Sexes क्या होते हैं आपके, separate होते हैं आपके. It means that the male and the female are separate and sometimes they are the unite. कभी कभी क्या होते हैं आपके, united भी होते हैं आपके, ठीक है, यानी कि एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, but in the maximum cases they are the separate. And the fertilization is external. Fertilization क्या होता है आपका, external होता है आपका. एंड द गोनाड्स में बी सेवरल पेयर्स और इन वन पेयर्स. जो आपके गोनाड्स होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द गोनाड्स. गोनाड्स क्या होते हैं आपके, द मेन जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं आपका, जिसमें आपका गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, उनको गोनाड्स बोला जाता है. सो गोनाड्स में बी सेवरल पेयर्स, तो ये आपका बहुत सारे पेयर में भी हो सकते हैं, और दे मे बी इन वन पेयर, और ये वन पेयर में भी हो सकते हैं. जो फर्टिलाइजेशन है इट इज़ मेनली एक्सटर्नल, बट सम टाइम इट इज़ इंटरनल, कभी कभी आपका इंटरनल होता है आपका. एंड sexual reproduction occurs in one group only. asexual reproduction occurs in one group only. मेनली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एक ग्रुप में क्या होता है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका, पाया जाता है केवल एक में, और किसी में नहीं पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट आपका मेनली क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट होता है आपका. सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मेनली नहीं आपका, हमेशा ही क्या होगा आपका, डेवलपमेंट क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट होगा. ओके, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा. और इनका जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है आपका, टॉर्नेरिया. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने आपको लार्वा बताए हैं जिस भी फाइलम के, वो आपको याद करना है, ठीक है. दे हैव द फ्री स्विमिंग, और इनका जो लार्वा होता है वो क्या होता है आपका, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ठीक है. वो आपका स्विम कर सकता है फ्रीली आपका, एंड इट इज़ नोन एज द टॉर्नेरिया लार्वा. और इसको क्या बोला जाता है आपका, टॉर्नेरिया लार्वा बोला जाता है आपका. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द phylum Hemichordata. Now coming to the next point, that is the example. The first example is the Balanoglossus. ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपका Balanoglossus है. एंड दिस एनिमल इज ऑल्सो नोन एज द टंग वॉर्म. इसको आपका टंग वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं आप लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज द टंग वॉर्म, ठीक है. एंड वन मोर नेम इज देयर, इसको आपका एकॉर्न भी बोलते हैं, ठीक है. ये आपके इसके क्या है, आपके कुछ नेम है, आप दो नाम है आपके, सब नेम. कभी कभी आपका एग्जाम में टंग वॉर्म के बारे में आ जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द टंग वॉर्म, ठीक है. तो टंग वॉर्म क्या है आपका, Balanoglossus है आपका. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एकॉर्न, इसको आपका एकॉर्न भी बोलते हैं आपका. एंड नेक्स्ट इज द Saccoglossus. आपका अगला Saccoglossus है. इसके अलावा आपका Cephalodiscus भी होता है आपका, ठीक है. Cephalodiscus, स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, CEPHALO, Cephalo डिस्कस, ठीक है. तो Cephalodiscus इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फाइलम किसका आपका, हेमिकॉर्डेटा का. तो तीन हो गया आपका, Balanoglossus ऑल्सो नोन एज द एकॉर्न और टंग वॉर्म. नेक्स्ट इज द Cephalodiscus. नेक्स्ट आपका Cephalodiscus है आपका, और आपका क्या है आपका, Saccoglossus भी है आपका, ठीक है. ऐसे ही आपका Rhodopleura भी होता है आपका. वो टफ है तो आप ये तीन याद कर सकते हैं. मेनली आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपका Balanoglossus और क्या है आपका, Saccoglossus है आपके. Balanoglossus इज ऑल्सो नोन एज द टंग वॉर्म और एकॉर्न, ठीक है. हेमिकॉर्डेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है आपका, हेमिकॉर्डेट्स हैव बोथ फॉस्फो आर्गिनिन, जो आपका इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है, फॉस्फो आर्गिनिन, ठीक है, और फॉस्फो कैरेटीन जो आपका किसमें, वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है. इसमें आपका ट्रांसड्यूसर की तरह क्या क्या पाए जाते हैं आपके, फॉस्फो आर्गिनिन भी पाया जाता है, और आपका फॉस्फो क्रिएटिन भी पाया जाता है, क्रिएटिन भी आपका पाया जाता है. फॉस्फो आर्गिनिन की जो प्रेजेंस होती है वो इकाइनोडर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका. फॉस्फो क्रिएटिन की जो प्रेजेंस होती है वो आपका वर्टिब्रेट्स का क्या होता है आपका
कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एज द इंड्यूसर, ठीक, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो इसमें आपका पाया जाता है। यहाँ पर को आपका डायग्राम शो किया गया आपका, दिस इज द डायग्राम ऑफ द बैलेनोग्लॉसस, ठीक है, विच इज नोन एज द टंगवर्म और एकॉर्न। और यहाँ मैंने लिखा है आपका कि वाई द हेमिकॉर्डेट्स आर नोन एज द हाफ कॉर्डेट्स और प्री कॉर्डेट, यानी कि इस जो ये एनिमल्स हैं इनके ग्रुप का आपका हेमिकॉर्डेटा या फिर आपका हाफ कॉर्डेटा या आपका प्री कॉर्डेटा ही नाम क्यों दिया गया, बिकॉज इनके जो हेड होता है, हेड पोर्शन में आपका नोटोकॉर्ड लाइक क्या होता है आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है, देयरफॉर दे आर नोन एज द hemichordates. So this is the diagram of the balanoglossus. This portion is the anterior portion. This is the proboscis. ये आपका proboscis है और इसमें क्या होगा आपका proboscis क्या होगी आपकी ग्लैंड होगी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन, जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करेगा। दिस वन इज द कॉलर, यहाँ से ये पूरा आपका क्या रीजन स्टार्ट हो जाता है, आपका ट्रंक रीजन स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट ब्रांचोजेनेटिकल रीजन, ठीक है। ये यहाँ पर को क्या होगा आपका ब्रांचो, यानी कि जब भी आपका ब्रांचियल टर्म आता है तो रेस्पिरेटरी टर्म होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन वो दोनों मिक्सअप, दोनों के पार्ट इसमें प्रेजेंट है, एक आपका रेस्पिरेशन के लिए भी, दूसरा आपका जेनेटिकल रीजन के लिए भी। एंड दिस वन इज द जेनिटल विंग, ये आपका जेनिटल विंग है आपका। तो इस रीजन में क्या होंगे आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट रहेंगे और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज द हिपैटिक रीजन, ठीक है। हिपैटिक रीजन आपको पता है किसके लिए, जो हिपैटिक वेन वगैरह होती हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे आपका ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे तो मैं आपको हिपैटिक वेन के बारे में बताऊंगी, यानी कि जो लीवर से क्या है आपका कनेक्टेड होती है आपकी, ठीक है। तो ये हिपैटिक रीजन हो गया। एंड दिस वन इज द एनस एंड दिस वन इज द एब्डोमिनल रीजन, ये आपका एब्डोमिनल रीजन। ये पूरा टेल मत समझ लेना, जैसे होता है कि हम देखते हैं कि पतला सा आपका जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम टेल मान लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर टेल नहीं है आपका, ये हिपैटिक रीजन है आपका, ये एनस है आपका, टेल जैसा अपीयरेंस है, ये आपका एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है। तो दिस इज द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉर्डेटा। सबसे मेन आएगा आपका कॉर्डेटा फाइलम, जो आपका वर्टिब्रेटा में आता है। और ये जितने भी हमने 10 फाइलम पढ़े ये सारे के सारे किस में आते हैं आपका इनवर्टिब्रेटा में आते हैं। क्लियर।